जय हिंद दोस्तों, सैनिकों में है गुस्सा और गुस्सा जायज भी है। क्यों नहीं होना चाहिए। एक सैनिक इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के बाद उसको सम्मान नहीं मिलता और उसके सम्मान के लिए सरकार 15 महीने राजनीति करती है। संबंध में राजनाथ सिंह जी को इस्तीफा देना चाहिए और मोदी सरकार को तत्काल इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि इतनी देर क्यों करी। हमारे 6 से 8 सैनिक शहीद हुए थे और अब उस चीज का खुलासा हुआ है आज से 7-8 दिन पहले, यानी कि अभी से 13 से 14 महीने हो चुके हैं। 13 से 14 महीने में हमारे 6 से 8 जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी शहादत को छुपाया गया है। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारे देश का कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ है और वही आगे आगे शहीदों को आज से 6 से 8 शहीद हुए हैं उनका नाम भी उजागर करती है। संसद में बयान देते हैं हमारे रक्षा मंत्री जी कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी जवान की कोई क्षति नहीं हुई है और बाद में यही सरकार 6 जवानों को शहादत का दर्जा दे करके और उनका एक स्मारक में उनका नाम अंकित कराता और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। देश भी सवाल पूछ रहा है और ग्वालियर चंबल संभाग के पूर्व सैनिक भी इसको लेकर आक्रोशित हैं। कल उन्होंने रैली निकाली और सामने कहा कि आज हम हमारे 6 भाइयों को न्याय मिला है और आखिर राजनाथ सिंह के इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं। आप जान रहे हो कि सदन के अंदर जहां पर झूठ बोला गया उनका स्टेटमेंट लगातार वायरल हो रहा है और इसी को लेकर सैनिकों ने कहा है कि हमारी वन रैंक वन पेंशन के ऊपर राजनीति होती है, अग्निपथ को लेकर राजनीति होती है, शहादत पर राजनीति होती है और ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति होती है। यहां तक नेताओं की बदजुबानी, कोई अग्निवीर को अपना चौकीदार रखना चाहता है और कोई दोस्तों कहता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है। ये है राजनीतियों का असली चेहरा। हाँ जी दोस्तों, भले कुछ भी हो, राजनाथ सिंह जी की कुर्सी जाएगी और ऐसा लग रहा है कैबिनेट रिशफल में आप देख सकते हो बड़ा बदलाव होगा, गाज गिरेगी। और इसी को लेकर यहां पर कांग्रेस प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं और आप समझ सकते हो मेरे सामने धर्मराज सिंह तोमर है, भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष हैं, आप राम अवतार सिंह परमार हैं और ये मेरे छोटे भाई है जो ग्रामीण जो के अध्यक्ष हैं। आप देख सकते हो मैं इनका इंटरव्यू लिया। आप ये जो सैनिक हैं ये कितने आक्रोशित है और उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ के जन नेता, जमीन से जुड़े हुए डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार जो कि कांग्रेस की तरफ से हमारे इस क्षेत्र के विधायक हैं। कल हमने उनसे बहुत सारे सवाल किए कि आखिर नेताओं का चरित्र क्या होता है। क्या नेता हर जगह राजनीति करते हैं, हर जगह धर्म और भेदभाव के साथ बांटते हैं, ये किसका चरित्र है। उन्होंने सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। तो आप देख सकते हो ये वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हमारे देश में एक मामला बहुत गर्म है क्योंकि हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने संसद में झूठ बोला है और वो भी झूठ सेना पे बोला है, सैनिकों पर बोला है और सबसे बड़ी बात है कि शहीदों पर बोला है। यानी जैसा हम सभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कम से कम 8 जवानों ने शहादत दी थी और लगातार कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछ रही थी कि आपने शहीदों के नाम को क्यों छुपाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों 1 साल के बाद माननीय रक्षा मंत्री जी और उनकी सरकार इस बात पर सहमत हुई कि हमारे ये 6 जवान हैं और जिसमें आप देख सकते हो सूबेदार मेजर पवन कुमार से लगा करके एयरफोर्स के सार्जेंट तक 6 जवानों की शहादत होती है। इस मार्ग पर इनका नाम लिखा जाता है और यही बात कांग्रेस पहले 1 साल पहले संसद में पूछती है तो ये झूठ बोलते हैं। अब ये झूठ बोलने की सजा ये है, कांग्रेस पार्टी की मांग है लोकसभा अध्यक्ष से, उन्होंने ज्ञापन दिया है। लगातार एक्स सर्विसमैन विंग है जो पूरे देश में अच्छा काम कर रही है और उसी को लेकर आज ग्वालियर में धरना प्रदर्शन है। यहाँ के भूतपूर्व सैनिक या सैनिक प्रकोष्ठ मिलकर के इस बात को देश से सवाल पूछ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी से सवाल पूछ रहे हैं आखिर आपने राजनीति बहुत जगह कर सकते थे, आपने शहादत पे राजनीति क्यों की। इसको लेकर आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव वेणुगोपाल जी ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा है कि आप इनका इस्तीफा लीजिए और जांच बढ़ाइए। इसको और अग्निवीर स्कीम को लेकर भी लगातार अभी पंजाब में एक प्रदर्शन चल रहा है और काफी देश का युवा नाराज है और कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास कांग्रेस प्रकोष्ठ के 2 लड़के हैं। मैं लड़के में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं नेता नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो फौजी हैं, सेना से रिटायर्ड हैं और कांग्रेस प्रकोष्ठ में होके आज सैनिकों की अगुवाई कर रहे हैं। मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले धर्मराज सिंह तोमर हैं जो एक वेटरन्स हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आप लोग यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हो। जैसा कि आप देख रहे हो 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था
उस समय पूरा देश एकजुट था, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। उस समय हमारे 6 से 8 सैनिकों की शहादत हुई थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने संसद में इस चीज़ को अस्वीकार किया था कि हमारी कोई शहादत नहीं हुई, जबकि हमारे 6 से 8 सैनिक शहीद हुए थे। और अब उस चीज़ का खुलासा हुआ है आज से 7-8 दिन पहले, यानी कि अभी से 13 से 14 महीने हो चुके हैं। 13 से 14 महीने में हमारे 6 से 8 जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी शहादत को छुपाया गया है। ये हम पूर्व सैनिक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम पूरे पूर्व सैनिक ग्वालियर से लेके दिल्ली, पूरे देश में हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह इस्तीफा दें और अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि सैनिकों की शहादत को हम बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ओके, जैसा कि कहा है कि सैनिकों की शहादत को छुपाना और सैनिकों पर लगातार राजनीति करना, आखिर जैसे अग्निपथ स्कीम को ये किसी न किसी तरीके से मॉडिफाइड करने जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, एक सैनिक सरहदों पर अपनी जान देता है इस देश के लिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। अब सम्मान के बदले ये उनका अपमान कर रहे हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अब ये ग्वालियर जिला सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और ये हमारे छोटे भाई हैं जो जिला ग्रामीण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहते हो इसके ऊपर आप? देखिए, बीजेपी शुरू से ही सैनिकों का अपमान करते आई है, चाहे वो अग्निवीर योजना हो, चाहे शहीदों का अपमान हो। एक संसद भवन जहां से देश की नीति और रीति बनती है, वहां रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारे देश का कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ है, और वही आगे आगे शहीदों को आज से 6 से 8 शहीद हुए हैं उनका नाम भी उजागर करती है। तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? आज राजनाथ सिंह को इस्तीफा देने की जरूरत है। राजनाथ सिंह इस्तीफा दें, नहीं तो पूरा चंबल संभाग ही नहीं, पूरे देश के कर्नल रोहित चौधरी साहब दिल्ली से लेकर के लगातार जो पूर्व सैनिक कल्याण संगठन पूर्व सैनिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमेशा पूरे देश में ये आवाज बुलंद कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनरल श्रीवास्तव साहब भी लगातार इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हम सैनिकों का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा इन्होंने सीधा संदेश दे दिया है कि देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा सैनिक अब कांग्रेस प्रकोष्ठ में जा रहा है। वो चाह रहा है कि यानी बहुत राजनीति हो गई सेना के ऊपर, सैनिकों के ऊपर। हद तब हो जाती है जब वो शहीदों के ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं और शहादत को छिपाना यह एक गौरव और गर्व की बात होती है। और इसी को लेकर मैं यहाँ वरिष्ठ हमारे सैनिक हैं सूबेदार मेजर रामोतार सिंह परमार, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग के सैनिकों की क्या है प्रतिक्रिया इसके ऊपर? ये आज हम सभी लोग शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बड़े दुख का विषय है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं देश के, इनका हम सब सैनिक बड़ा सम्मान करते थे, भूतपूर्व सैनिक, ऑन ड्यूटी सैनिक। लेकिन जब से ये मामला संज्ञान में आया है कि इन्होंने सत्य को छुपाया है, तो उस समय से हमारे को ऐसा लग रहा है कि ये अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते रक्षा मंत्री होके, ये देश की रक्षा या सुरक्षा खाक करेंगे क्या? संसद में बैठ के और देश को गुमराह कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं यही कहूँगा कि सैनिक थे हम सैनिक ही हैं, सिर्फ हमने छोड़ी वर्दी है। सैनिक थे हम सैनिक ही है, सिर्फ हमने छोड़ी वर्दी है। और अपमान हमारा जो करता है उससे क्या हमदर्दी है। तो आप मान के चलिए, जो रक्षा मंत्री है देश का, जिसको हम अपना सब कुछ समझते हैं और मानते हैं कि देश की रक्षा सुरक्षा एक मजबूत हाथों में, लेकिन जो अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता, वो देश की रक्षा के काबिल नहीं है। बेहतर यही है कि नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दे दे और इस देश को समझाए कि मेरे से भूल हो गई, गलती हो गई, जैसा भविष्य में होता रहा है। पहले भी आपने देखा होगा कि जो मंत्री थे, नेता थे, उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिए हैं। लेकिन मेरे को लगता है इनकी नीयत और नैतिकता दोनों ही मर गई। ये देश को गुमराह कर रहे हैं संसद में बैठ के। देश किस पे भरोसा करे? यहाँ तक हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि भगवान को भी नहीं बख्शा जा रहा। सारे काम इस देश में हो रहे हैं। बाबा साधु लोग कुट रहे हैं, पिट रहे हैं। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि देश भगवान भरोसे चल रहा है या सरकार चला रही है इस भारत को। धन्य है ऐसे रक्षा मंत्री, भगवान इनको सद्बुद्धि दे और इनको सदमार्ग पर लाए। आज हमारे जो शहीद तिरंगे में लिपट के आने थे उस समय, इनको पूरा देश सलाम करता है उस समय। आज हम 4 महीने 5 महीने लेट होके इनको आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और हम सब बड़े दुखी और आहत हैं। रक्षा मंत्री से यही करबद्ध निवेदन है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। देखा दोस्तों, आप अभी सैनिक जाग चुके हैं, यानी सैनिकों की सेकंड इनिंग है और हर विषय पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का उन्हें पूरा अधिकार है। उसी को लेकर उन्होंने कहा है राजनीति आप करते रहिए।
आपका विषय हो सकता है, लेकिन सेना, सैनिकों और शहादत के ऊपर आप जो राजनीति कर रहे हो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने कहा यदि आपका जमीर है, यदि आपके अंदर नैतिकता है तो नैतिकता के आधार पर ही आप इस्तीफा दे सकते हो, नहीं तो संसद के अंदर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई जारी है। और मैं जानना चाहूंगा अग्निपथ को लेकर, कांग्रेस जैसे इन्होंने कहा है कि आपके कर्नल रोहित चौधरी साहब इसको लीड कर रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस विंग के अध्यक्ष हैं, और अभी पंजाब में चल रहा है, तो अग्निपथ को लेकर के आप क्या भविष्य देखते हो? यानी ये शहादत का मुद्दा था, मैं अग्निवीरों का मुद्दे के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो पूर्व सैनिक और देश के प्रति जो वफादार व्यक्ति हैं उनकी आप आवाज़ आप निरंतर उठाते रहते हो। जैसा कि आपने मेरे से कहा है कि जो अपने अग्निवीर हैं, जो हम भी भारतीय सेना में 18 से 20 साल सर्विस दे करके अपनी सेवा दे करके आए हैं, आप मुझे बताइए कि हमारा देश और दूसरे देश का सैनिक अगर आपस में लड़ाई लड़ता है, युद्ध करता है, तो एक व्यक्ति को पता है कि मैं अगर शहीद होता हूं तो मुझे सम्मान मिलेगा, मेरे पीछे मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। एक हमारे देश का जो अग्निवीर है उसको पता है कि मेरे शहीद हो जाने के बाद ना ही मुझे सम्मान मिलेगा, ना ही मेरा परिवार मेरे पीछे सुरक्षित है। तो आप मुझे बताइए कि देश किस हाथों में जा रहा है, क्या वो अपनी पूरी तरीके से लड़ाई लड़ पाएगा? मैं इस सब के माध्यम से आपसे यह कहना चाहता हूँ कि ये जो अग्निवीर जो प्रथा लेकर के आई है भारत सरकार, इसको बंद किया जाए और यह शोषण बंद किया जाए। पूर्व सैनिक को आप देखिए, ना ही उसे पेंशन मिल रही है, ना ही उसे कोई सुविधा मिल रही है, ना ही उसको सम्मान मिल रहा है। जिस देश की सेना कमजोर होती है वो देश कमजोर होता है। भारतीय सेना जिंदाबाद। जैसे सिंदूर में 6 लोगों की शहादत को छिपाया, संसद में झूठ बोला और इनके महासचिव वेणुगोपाल जी ने लोकसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन के लिए लेटर दिया है कि राजनाथ सिंह का इस्तीफा लिया जाए या उन्हें बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस पार्टी लगातार सैनिकों पर राजनीति तो कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि शहीदों पर इसने राजनीति की है। इस बात को लेकर के पूरा देश गुस्से में, ग्वालियर चंबल संभाग के भूतपूर्व सैनिक गुस्से में। आज इसी के ऊपर मैं बात करता हूं माननीय विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार जी से कि आखिर इसके ऊपर आपकी क्या है प्रतिक्रिया? देखो, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सैनिकों के सम्मान में रही है और माननीय इंदिरा जी हमारी प्रधानमंत्री थी, उनके नेतृत्व में सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर वहाँ बड़ी संख्या में सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया। और आज देखने को मिला है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, जब भी हमारे सैनिक शहीद होते हैं तो उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। बड़े लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने इस बात की माना है कि 6 शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैनिक, और उसको इतनी देर लगा दी, उनको कहते हैं ना हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। उन्होंने इस स्थिति को पैदा कर दिया कि पूरे देश में आज चाहे वो सैनिक हो चाहे देश हो, देश में आक्रोश है कि जो सम्मान उनको 1 साल पहले मिलना चाहिए वो आज सम्मान दिया जा रहा है। निश्चित रूप से ये निंदनीय है और मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की पूरे देश इस बात को लेकर निंदा कर रहा है। और आज पूरा देश, हम अगर कोई चैन से सोते हैं तो इसलिए सोते हैं कि सेना हमारी सीमा की सुरक्षा कर रही है, दुश्मनों से हमारी रक्षा कर रही है, इसलिए पूरा देश चैन की नींद सोता है। लेकिन सैनिक जागता है, वो ऐसे सैनिकों को सम्मान न मिले तो ये शर्म की बात है। और सैनिकों के सम्मान में पूरी कांग्रेस पार्टी, हम सब सैनिक विंग पूरी कांग्रेस पार्टी की सभी उनके सम्मान में साथ हैं। और मैं चाहता हूं कि इस संबंध में राजनाथ सिंह जी को इस्तीफा देना चाहिए और मोदी सरकार को तत्काल इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि इतनी देर क्यों करी, शहीदों के सम्मान में इतना समय क्यों लगा। सर, मैं आप जानना चाहता हूं कि माननीय राजनाथ सिंह जी ने संसद के अंदर झूठ बोला, जो कि एक बड़े पद और कद वाले व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया रहे, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष रहे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी, क्या ये प्री प्लान्ड था, क्या उन्हें पता नहीं था? लगातार डायरेक्ट डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहाँ शहादत हो रही है, ऑपरेशन कैसे चल रहा है, सबको पता था। लेकिन राजनाथ सिंह की झूठ बोलना क्या मजबूरी है या झूठ बुलवाया गया है उनसे? सर, ये बात देखो, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी बुनियाद झूठ पर टिकी है और हर जगह भ्रष्टाचार में और झूठ में संलिप्त है पूरी की पूरी सरकार, मंत्रिमंडल हो या कोई भी हो, सब लोग ये झूठ में जनता की आंखों में ये धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, जनता को ठगने का काम कर रहे हैं।
लेकिन इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक जो हुआ है शहीदों के मामले में हर जगह फैले, पार्टी पूरी तरह और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी सरकार है, पूरी तरह फैले, हर मोर्चे पे फैले। लेकिन सैनिकों के सम्मान में जहां उन्होंने जो इस तरह की घटना की है निश्चित रूप से निंदनीय है। और जो झूठ बोलने आया वो तो सब ऑन डॉक्यूमेंट है। संसद में जो इतनी बड़ी संसद है, सब पूरा सबसे बड़ा सदन है देश का, उसमें झूठ बोला है तो आप समझ लीजिए ये बहुत बड़ा महापाप किया है और इस पाप की सजा उनको भुगतना पड़ेगी। मतलब आप कह रहे हैं अगर सदन में झूठ बोल सकते हैं तो आम आदमी को झूठ बोलना उनकी एक डिप्लोमेसी का हिस्सा हो सकता है। सर मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, आप मध्य प्रदेश से हैं और विधानसभा सदस्य हैं। वर्तमान में मैं मानता हूं आपकी सरकार नहीं, मैं ये भी मानता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष भी इसी ग्वालियर चंबल संभाग से हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कैलाश विजयवर्गीय अग्निपथ को लेकर वो कहते हैं कि अग्निवीरों को मैं अपने घर का चौकीदार बनाऊंगा। आपका एक मंत्री विजय शाह है, वो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी को बोलते हैं कि ये आतंकियों की बहन है जब पहलगांव में होता है। कि ये किस तरह की मानसिकता है राजनेताओं की? क्या मध्य प्रदेश के अंदर इसी प्रकार के नेता हैं क्या? कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। इनके मुंह में राम बगल में छुरी, आज से नहीं हम बरसों से कहते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। ये ऊपर से ढोंग करते हैं, अंदर से इनके अंदर और जो भावना है वो इनकी ठीक नहीं है। कभी हमारे सैनिकों के बारे में, कभी सैनिकों के सम्मान में इस तरह की जो अपमानजनक बातें करते हैं, इसके लिए पूरा देश उनकी निंदा कर रहा है। लेकिन कुल मिला के मेरा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं वो इनके कथनी और करनी में अंतर है। इनके कहते कुछ है, करते कुछ। हाँ, सबसे बड़ी बात जैसे इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ड्रामेटिक तरीके से लोगों के नैरेटिव पेश करती है। और मैं बात करूंगा राहुल गांधी जी की, बात करूंगा प्रियंका गांधी की, जो लगातार इस बात को लेकर के विरोध कर रही हैं कि कम से कम सैनिकों को तो आप छोड़ सकते हो। और इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा, देखो दोस्तों ये ग्वालियर चंबल संभाग है, यहाँ मैक्सिमम फौजी 18-19 वार्ड के अंदर है। और जैसे हमारे माननीय विधायक हैं, इसी फौजी क्षेत्र के विधानसभा सदस्य हैं। अमर शहीदों का बलिदान रहेगा। अब मैं कहना चाहता हूँ, आप भूतपूर्व सैनिकों को क्या संदेश देना चाहते हो? क्या समाज में इनका कोई आप भागीदारी चाहते हो, सुनिश्चित करना चाहते हो? क्योंकि बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, 2-3 साल से, और मैं भी यहाँ थोड़ी पत्रकारिता करता हूँ सैनिकों के लिए, और लगातार सैनिक हर जगह मिलते हैं, प्रशासन की हेल्प के लिए मिल रहे हैं। लेकिन क्या इन्हें कोई भागीदारी के बारे में आप सोचते हैं सर? निश्चित रूप से सैनिकों का, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद घर हों, सैनिकों का सम्मान मैं नहीं, पार्टी मेरी पार्टी नहीं, पूरा देश उनके सम्मान उनका करता है। क्योंकि उनका कर्तव्य, उनका व्यक्तित्व जिस प्रकार का है कि वो अपना घर द्वार छोड़कर 18-20 साल देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। तड़पती धूप हो, भरी बरसात हो, ठिठुरती सर्दी हो, उसमें न चिंता करते हुए देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, अपने प्राणों की न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे सैनिकों को, ऐसे सभी हमारे सम्माननीय महानुभावों को, और ग्वालियर चंबल संभाग की जो धरती है वो सैनिकों की धरती है, शहीदों की भूमि है और वीरों की भूमि है। और ऐसे वीरों को हम सब नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं बारंबार। और निश्चित रूप से मैं पार्टी में भी कहूँगा, जहाँ भी सम्मानजनक जो भी बात हो, और उनको सैनिकों का सम्मान और उनकी सत्ता में भागीदारी और संगठन में भागीदारी होना चाहिए।